नमस्कार दोस्तों, अनुराग मिश्रा नाम है। आज हम बात करेंगे कावेरी इंजन के ऐतिहासिक और तकनीकी संदर्भ में। कावेरी जेट इंजन भारत की डीआरडीओ द्वारा संचालित जीटीआरई इकाई का तेजस जैसे हल्के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों के लिए स्वदेशी टर्बोफैन इंजन निर्माण कार्यक्रम है, जिसकी कल्पना 1980 के दशक में की गई थी। तकनीकी चुनौतियां, जटिल मटेरियल साइंस, सीमित अनुभव और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते इसकी प्रगति लगातार धीमी रही। रूस की भूमिका, मदद या अधूरी साझेदारी। भारत का पास हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग, उड़ान परीक्षण और आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी रही है, जिसे पूरा करने में रूस ने लगभग 2 दशकों से महत्वपूर्ण मदद की। रूस के सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन मोटर्स (CIAM) व ग्रुमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में कावेरी के कई वेरिएंट्स की 2022 व 2025 में हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग हुई। 2025 के दौरान करीब 25 घंटों के उड़ान परीक्षण बचे हैं, जो मॉस्को के पास IL-76 विमान में इंजन को फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में लगाकर चल रहे हैं। पूरे डिजाइन अथवा कोर टेक्नोलॉजी में ट्रांसफर का वादा नहीं, केवल टेस्टिंग और सीमित सहयोग मिला। रूस का सहयोग आंशिक माना जा सकता है। तकनीकी गहराई और पूर्ण आत्मनिर्भरता के लिए इससे आगे की आवश्यकता महसूस की गई। भारत का बदलता मूड और आत्मनिर्भरता की ओर रुझान। बीते वर्षों में भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और जीटीआरई में आत्मनिर्भरता इंडिजनाइजेशन की भावना ने जोर पकड़ा है। वायुसेना के डिप्टी चीफ एयर मार्शल का बयान है कि अगले 10-12 वर्षों में भारत पुनर्तः स्वदेशी फाइटर इंजन बनाने के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। सरकार, निजी क्षेत्र और HAL जैसी सरकारी कंपनियां सामूहिक रूप से विनिर्माण क्षमता, R&D और टेस्टिंग की ओर बढ़ा रही हैं। रक्षात्मक और सामरिक विचार, वैश्विक संकट या युद्ध की स्थिति में विदेशी भागीदारी पर निर्भर रहना जोखिमपूर्ण है। सहयोग के नए विकल्प F414, रोल्स रॉयस और सैफरन। GEF 414 इंजन। हाल तेजस MK2 और पहले बैच के MK फाइटर के लिए अमेरिकी GEF 414 का चुनाव किया गया, जिसमें 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का वादा है। 2012 में प्रस्तावित 58% ट्रांसफर के मुकाबले ये डील काफी उदार मानी जा रही है। F414 आधारित स्वदेशी उत्पादन भविष्य की आत्मनिर्भरता के लिए नींव बनेगा। रोल्स रॉयस। ब्रिटिश रोल्स रॉयस ने MK मार्क 2 और अन्य फ्यूचर प्रोग्राम्स के लिए 110-130 किलोन्यूटन थ्रस्ट रेंज में नई पीढ़ी के इंजन के लिए पूर्ण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर IP अधिकार देने और भारत में उत्पादन की पेशकश की है। रोल्स रॉयस के प्रस्ताव में भारत को पूरी इंजीनियरिंग, डिजाइन और IPR ट्रांसफर देने की बात शामिल है, जिससे भारत रक्षा आत्मनिर्भरता के सपने को तेज कर सके। सैफरन, फ्रांस की सैफरन कंपनी की साझेदारी, जो पहले से ही राफेल डील में ऑफसेट कर रही है, MK के ट्विन इंजन फाइटर और कावेरी अपग्रेडेड वर्जन के लिए मजबूत दावेदार है। परीक्षण, डिजाइन, व्याख्या और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सैफरन काफी आगे है। फ्रांस, भारत को IP अधिकार सौंपने, भारत की घरेलू सप्लाई चेन व उत्पादन में मदद और राफेल जैसे प्रोग्राम से अनुभव साझा करने की बात कर रहा है। रूस का मौजूदा स्थान। रूस अब मुख्य इंजन टेक्नोलॉजी पार्टनर की रेस में नहीं है, उसकी भूमिका सिर्फ अपरिहार्य टेस्टिंग पार्टनर व सलाहकार स्तर पर रह गई है। भारत का भविष्यवाणी और हाइब्रिड रणनीति। MK के पहले बैच में इंपोर्टेड इंजन F414 और बाद में देशज इंजन लगाने की हाइब्रिड रणनीति पर जोर है। एक और इंडिजिनस इंजन डेवलप होते रहें ताकि लंबी अवधि में परिवर्तन संभव हो। तकनीकी मोर्चे पर नई उपलब्धियां और चुनौतियां। हालिया तकनीकी प्रगति। 2024 के बाद से कावेरी के ड्राइव व आफ्टरबर्नर वेरिएंट के 9 जोक पर वजन कम करना, टरबाइन कंप्रेसर मेट्रोलॉजी सुधार और ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा आफ्टरबर्नर विकसित करने जैसी पहले जारी हैं। कावेरी ड्राइव वर्जन को घटे QCAV में 2026 तक लगाने की योजना है। अब भारतीय संस्थान हाल भेल लादी मरीन टरबाइन और इंडस्ट्रियल गैस टरबाइन को भी लक्ष्य बना रहे हैं। मुख्य चुनौतियां। दुनिया के केवल 4-5 देश ही फुल स्केल जेट इंजन बना सकते हैं। प्रौद्योगिकी विश्व में सबसे अधिक सुरक्षा में रखी जाती है। मेट्रोलॉजी, उच्च तापमान क्षमता, ब्लेड डिजाइनिंग और सटीकता भारतीय दृष्टिकोण से अभी भी चुनौती है। पूर्ण टेस्टिंग, भारी धनराशि और गैर सरकारी निजी उद्योग सहयोग और सुविधा निर्माण की जरूरत है। सामरिक दृष्टि और सॉफ्ट पावर पॉलिटिक्स। इंडिया की बढ़ती वैश्विक शक्ति, आत्मनिर्भरता की आवश्यकता और तकनीकी संप्रभुता बढ़ाने का दबाव केवल सैन्य नहीं बल्कि जियोपॉलिटिक्स से भी प्रेरित है। भविष्य के तकनीकी एक्सपोर्ट व रक्षा डिप्लोमेसी को भी ये दिशा तय करेगी। टेस्टबेड एयरक्राफ्ट और इंजन रियल टाइम टेस्टिंग की घरेलू सुविधा विकसित करने का आंदोलन शुरू हुआ है। #फंड कावेरी इंजन अभियान इसका उदाहरण है। निष्कर्ष, भारत का आज और भविष्य। रूस की मदद महत्वपूर्ण रही, लेकिन सीमित और अधूरी थी। पूरी आत्मनिर्भरता के लिए अब उसकी जगह भारत ने पश्चिमी कंपनियों का सहयोग, बड़े लेवल पर IP ट्रांसफर और स्वदेशीकरण की नई राह पर कदम बढ़ाया है। F414, रोल्स रॉयस, सैफरन, ये साझेदार भारत को टेक्नोलॉजी में आगे ले जाने को तैयार हैं, बशर्ते सेवाएं और अधिकार पूरी तरह भारत को मिले।
सरकार, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक स्वर में जल्द आत्मनिर्भरता, विश्व स्तरीय इंजन निर्माण और भारतीय परीक्षण सुविधा के लिए फंडिंग और नीति में सुधार की ओर बढ़ रहे हैं। भारत की रणनीति इंपोर्टेड इंजन से तुरंत जरूरतें पूरी, लंबी अवधि की दृष्टि से अपनी तकनीक में निवेश, उपयुक्त और दूरदर्शी मानी जाती है। भारत का कावेरी इंजन सफर चुनौतीपूर्ण लेकिन शिक्षाप्रद रहा। रूस का तकनीकी सहयोग महत्वपूर्ण पड़ाव, परंतु आत्मनिर्भरता का सपना अब पश्चिमी साझेदारी, पुख्ता फंडिंग और इंडियन टेक इकोसिस्टम के मिश्रण से साकार हो रहा है। आने वाले दशक में भारत वैश्विक जेट इंजन निर्माता के रूप में उभर सकता है, अगर यह सर्वश्रेष्ठ सहयोग, सही नीति और पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े।